हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे इंडियन नेवी के ख़रीदे जाने वाले एक नए फाइटर जेट राफाल के बारे में। दोस्तों, राफाल जो है ये दुनिया का सबसे बेहतरीन फाइटर जेट माना जाता है। लेकिन इंडिया को इसमें क्या ख़ास बात जो है वो नज़र आई है, जिसकी वजह से इंडिया जो है इस फाइटर जेट को लेने के लिए बहुत जल्दी कर रहा है। आपको बताते जाएं कि पहले भी 36 रफ़ाल फाइटर जेट इंडिया ख़रीद चुका है, लेकिन मज़ीद वो ख़रीदने की ख्वाहिश रखता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इंडिया अपनी एयर फोर्स को मज़ीद मजबूत बनाना चाहता है। क्या इंडिया ये सब कुछ पाकिस्तान के मुखालफ कर रहा है, या इंडिया अपने आप को दुनिया में सबसे ऊपर लेकर आने की ख्वाहिश रखता है? अगर फौजी ताकत के हवाले से देखा जाए तो इंडिया पहले ही बहुत मजबूत है, और इंडियन नेवी पहले ही बहुत ज़्यादा फाइटर जेट जो है वो ऑपरेट करती है, और बहुत ही अच्छे फाइटर जेट ऑपरेट करती है, जिसमें MiG-29 रशिया का फाइटर जेट जो है वो मशहूर है। इंडिया अपना दूसरा बहरी बेड़ा बनाने जा रही है, जिसमें राफाल फाइटर जेट को ऑपरेट करेगी, और ये दुनिया का 4.5 जनरेशन का सबसे बेहतरीन तैयारा है। कहते हैं कि 4.5 जनरेशन में यूरो फाइटर टाइफून और राफेल ये दो बहुत ही अच्छे फाइटर जेट हैं। पाकिस्तान ने हालांकि J-10C चाइना से तो ख़रीदे हैं, लेकिन वो राफाल के मुकाबले में थोड़े कम हैं। राफाल जो है ये बताया जाता है कि चाइनीज़ J-20 को भी टक्कर दे सकता है। तो राफेल फाइटर जेट फ्रांस का बनाया हुआ फाइटर जेट है। फ्रांस की फाइटर जेट काफ़ी तादाद में प्रोड्यूस कर चुका है, और इंडियन नेवी अब ये फाइटर जेट को अनकरीब ऑपरेट करने वाली है। अगर इंडियन नेवी इस फाइटर जेट को ऑपरेट करती है तो उसकी जो ताकत है वो 2 गुना नहीं बल्कि 10 गुना बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ना पाकिस्तान को खतरा है बल्कि चाइना को भी खतरा होगा, और इंडिया का समुद्री पानी के अंदर असर रसूख जो है वो बढ़ जाएगा। राफाल जो है वो बहुत ज़्यादा मिसाइल को अपने साथ कैरी कर सकता है, और इस फाइटर जेट की सबसे ख़ास बात ये है कि दुनिया में अभी तक इसके मुकाबले का 4.5 जनरेशन फाइटर जेट नहीं बन सका। इंडिया की बहुत ख्वाहिश है कि वो बहुत ज़्यादा फाइटर जेट को परचेज़ करे, और ऐसे फाइटर जेट परचेज़ करे जो उसकी एयर फोर्स की पावर को बहुत ज़्यादा कर दे, क्योंकि इंडिया अमेरिका, चाइना और रशिया की तरह दुनिया के अंदर अपना असर रसूख चाहता है, और उसकी तैयारियों में लगा हुआ है। 36 रफ़ाल पहले ले चुका है, और 26 नेवी के लिए रफ़ाल खरीदने की तैयारियों में है। तो इस तरह से रफ़ाल फाइटर जेट की इंडिया के पास बहुत ज़्यादा तादाद हो जाएगी, जिसकी वजह से इंडिया का आसमान के ऊपर एक अपना ही दबाव होगा। अब चाइना और पाकिस्तान का समंदर के अंदर असर रसूख जो है ख़त्म हो जाएगा। रफ़ाल F-16 के मुकाबले में कहीं बेहतर है। कहते हैं कि पाकिस्तान के 2 F-16 एक रफ़ाल के बराबर हैं। अगर ये कहा जाता है तो अभी तक इस बात को बहुत से लोगों ने साबित भी किया है, क्योंकि वाकई ही जो राफाल है वो बहुत ही बेहतरीन फाइटर जेट है। जो इसके साथ मिसाइल आती हैं, जो ये मिसाइल को कैरी करता है, जो ये वेट कैरी कर सकता है, और इंडिया में इस टक्कर का अभी कोई भी फाइटर जेट नहीं है। तो इंडिया अगर ये फाइटर जेट प्रोड्यूस कर लेता है तो इससे उसकी पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और जैसे ही इंडिया अपना दूसरा बहरी बेड़ा समंदर में उतारेगा तो उसके ऊपर राफाल एम फाइटर जेट जो हैं वो प्लेस किए जाएंगे। इस तरह से इंडिया जो है ये बहुत ताकतवर हो जाएगा। राफाल जो है ये बहुत सी दुनिया के मुल्क की ख्वाहिश है कि उनकी एयरफोर्स में शामिल हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा महंगा फाइटर जेट है, और ये हर मुल्क को मिल भी नहीं सकता, क्योंकि जो मुल्क दूसरे मुल्क को फाइटर जेट परचेज़ करता है वो सिर्फ उससे कीमत ही वसूल नहीं करता, बल्कि वो अपने रिलेशन भी उसके साथ देखता है कि उसके रिलेशन उसके साथ कैसे हो। तो इंडिया ने शुरू के अंदर राफाल और यूरो फाइटर टाइफून दोनों तैयारों का मुवाजना किया, दोनों में दिलचस्पी ज़ाहिर की, क्योंकि यूरो फाइटर जो है वो 4 ममालिक के मिलने से बनता है,
اس وجہ سے انڈیا نے اس میں اپنا انٹرسٹ کم شو کروایا، اور رفال جو کہ صرف فرانس سے ہی بنتا ہے، تو اس وجہ سے انڈیا نے یہ ترجیح دی کہ وہ صرف فرانس سے ہی رفال طیارے خریدے گا۔ حالانکہ انڈیا کا ان ممالک کے ساتھ بھی اچھا ریلیشن ہے، لیکن فرانس کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشن ہے۔ تو یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں کہ واقعی رفال کے آنے سے انڈین نیوی کی طاقت بہت بڑھ جاتی ہے۔